नमस्कार प्रिय मित्रों। आज का वीडियो एक बहुत ही खास टॉपिक पर मैं बनाने जा रहा हूं, जो एक कलाकार पे है और एक एक्टर पे है। उम्मीद है कि मेरे इस बात को कहते हुए आप समझ गए होंगे कि मैं किस एक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं सोनू सूद, प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता के बारे में बात करने जा रहा हूं। पिछले दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए मदद की है, वो अपने आप में उल्लेखनीय और ज़बरदस्त है। यह इतना बड़ा कार्य है, ये इतना बड़ा काम है कि जिससे उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। हमारे देश में एक से एक पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, खरबपति है, बिलियनियर है और मिलियनियर है, लेकिन कोई भी उन शख्स की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। ये मेरे जो शब्द निकल रहे हैं और ये जो मेरे बोल वचन, जो मेरे उद्गार निकल रहे हैं, वो एकदम दिल से निकल रहे हैं। इट इज़ श्योर फ्रॉम माई प्योर हार्ट की ये आवाज़ निकल रही है। इतने सारे एक्टर हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाहरुख खान, सचिन, और सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हिस्ट्री इनको याद नहीं रखेगा। और ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम नहीं कर सकते, रोल मॉडल्स। इवन ये रोल मॉडल्स का भी काम नहीं कर सकते, बट जो रियल रोल मॉडल का काम किया है वो सोनू सूद जी ने किया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं एक वीडियो भी बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें दोस्तों। सोनू सूद के इस एक्टिविटी ने, सोनू सूद की जो ये एक्टिविटी है, ये उनके जो फैंस है उसमें उनको एक अलग श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। सोनू सूद की इस एक्टिविटी ने उन्हें लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में बिल्कुल जगह बना दी है। इनफैक्ट मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा एक फ़ैन बन गया हूँ। इससे पहले वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिनकी काफ़ी सारी पिक्चर्स आई थी, काफ़ी सारी मूवीज़ आई थी जिसमें उन्होंने अच्छे रोल्स प्ले किए थे, लेकिन जिस जगह को वो डिज़र्व करते हैं, जिस जगह को वो पाने के हकदार हैं, उनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, वो नहीं पा सके। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ पे और फोकस डालना चाहूँगा कि हमारे देश में इतने बड़े पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, बिलियनियर हैं और मिलियनियर हैं, लेकिन कोई भी उत्तर भारतीयों की मदद करने के लिए नहीं आया। उत्तर भारतीयों की दशा क्या है महाराष्ट्र में, मुंबई में, हम सभी लोग जानते हैं। वह देश का एक ऐसा छोटा सा राज्य है जो उत्तर भारतीयों और उत्तर प्रवासियों को देखना भी नहीं चाहता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? क्या हम सभी इस देश के नहीं हैं? कोई भी देश की मिट्टी क्या देशवासियों के लिए नहीं है? क्या ये इसमें ये भेदभाव जो बरतते हैं वे लोग, ये वो सही है क्या? उससे जो उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो ग्रुप, जो लीडर्स हैं, जो उनके राजनीतिक जो पार्टियां हैं, क्या वो इस तरह के कामों को नहीं देखती कि उत्तर प्रवासी भारतीयों को कितने कष्ट का सामना करना पड़ता है और कितने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बट नहीं, इस मुसीबत की घड़ी में बिल्कुल मसीहा की तरह सोनू सूद जी आए। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को वहाँ से निकाला और मदद दी, जिसके लिए उन्होंने बिल्कुल एक दिल में जगह बना ली, और ये एक्टिविटी ने उनको हिस्ट्री में एक जगह दे दी, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उनको जगह दे दी। जब भी इतिहास लिखा जाएगा और जब भी इस तरह की कोई भी वाकया होगी, जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होगा, तो एक बार सोनू सूद का नाम जरूर चलेगा चर्चा पर। आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं दोस्तों कि सिवान में उनके नाम पर मूर्ति बनाने की भी चलता चल रही है। सिवान जो है वो नॉर्थ बिहार में पड़ता है। सेंटर एक जोन है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गोपालगंज। सिवान, बेतिया, कटिहार, ये सब सटे हुए इलाके हैं। तो वहाँ पे उनके एक मूर्ति बनाने की काम चल रही है। तो हम ऐसे शख्स को अपने दिलों में बना करके रखना चाहते हैं, बिल्कुल दिलों में उनको पैठ बना करके रखना चाहते हैं। हमारे आने वाले लाइक्स भी इनके लिए होंगे। पर्सनली मैं सभी यंगस्टर्स से उम्मीद करता हूँ कि बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, वो रियल मान वो सही मायने में किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि रोल मॉडल वो होता है जो आदर्श व्यक्तित्व का नमूना पेश करे, आदर्श व्यक्तित्व की तरह कृति बन करके दिखाए। ये लोग तो ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे और कॉमर्शियल व्यू से अपना लोगों के समक्ष अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें देश की आम धारा और मुख्य धारा से जुड़े हुए लोगों से क्या मतलब है? जो हमारे सड़कों पे बेरोजगार और युवा वर्ग घूम रहा है, जो इस तरह से भटक रहा है, तो वो उनकी कंडीशन से उन्हें क्या लेना देना है?
हमारे पूरी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उसका जो 2 से 3% एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही रिच कंटेनमेंट एरिया में आता है। ऐसे रिच जो अगर चाह जाए तो देश की तकदीर जो है वो कुछ महीनों में बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे पर्सनालिटी हैं हमारे देश में, लेकिन वो करते नहीं है, करना भी नहीं चाहते हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़ी मैन पावर है, बहुत ज़्यादा मैन फोर्स, बहुत उसकी लेबर है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग नहीं करते? आखिर में ऐसी क्या वजह पड़ती है कि सोनू सूद जैसे लोग कभी कभी आते हैं मदद करने के लिए? ये दोस्तों सोचने वाली बात है कि नहीं कि सोनू सूद की एक एक्टिविटी ने बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की पुल पट्टी खोल करके रख दी। इस देश के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मीडिया के जो है न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह हैं, जो रात दिन जिनका काम होता है लाइव पे और सनसनीखेज और स्टिंग ऑपरेशन करना और तमाम तरीके की चीज़ों को करना, क्या वो इन चीज़ों को नहीं कर सकते थे? क्या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उनको भिजवा सकते थे? उन्हें देश की सबसे बड़ी चिंता रहती है मीडिया कर्मियों की, लेकिन देश की एक्टिविटी में कभी भी आप मीडिया एंकर्स को आप प्रमुख भूमिका में नहीं देखेंगे। ऐसे गिनती के मीडिया कर्मी आपको मिलेंगे जो सही चीज़ों पर और सही इंसिडेंट्स वगैरह पे बोलना जानते हैं और एक्टिविटी करना जानते हैं। सो गाइस, इस वीडियो पे आप लाइक और कमेंट और शेयर करके आप मेरे को बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे कमेंट्स कैसे लगे। ऐसे ही किसी ट्रेंडी या किसी समसामयिक घटना पर या किसी और सब्जेक्ट पे मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा। इससे पहले भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस को बना करके रखा हुआ है। सो आप प्लीज़ एक बार देखें, एक बार कमेंट करें, और आपका प्यार धीरे धीरे मुझे मिल रहा है और जो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लाता रहूँगा दोस्तों। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, जाते जाते मैं भी कुछ लाइन्स को बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में इतनी बड़ी यंग जनरेशन है और इतनी बड़ी मैन पावर स्ट्रीम है कि अगर उसको सही ढंग से यूज किया जाए और उसको सही तरीके से बताया जाए तो हमारा कंट्री वर्ल्ड के फ्रंट लाइन कंट्रीज़ में आ सकता है। जर्मनी, रशिया, अमेरिका और ये सब सारे देश आगे क्यों हैं आजकल के डेट में? क्योंकि इनके पास स्ट्रेटजी ऐसी थी, इन्होंने रणनीति ऐसी बनाई कि जिससे ये समय की धारा में काफ़ी अपने आप को अलग लेके चले गए। इंडिया के अपने अलग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया की अपनी एक अलग विशेषता है, भारत की अपनी एक हर एक पहलू की अलग विशेषता है। हालांकि किसी से किसी की कंपैरिजन करना सही नहीं है, बट ये चीज़ कंपेयर की जाती है। मीडिया हमारे देश की चौथी बड़ी स्तंभ कही जाती है, लेकिन क्या मीडिया का इसमें क्या रोल रहा और क्या लोगों ने देखा समझा, वो सबकी समझ में आ रहा है। और आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है, आज की पब्लिक हर चीज़ को समझना जानती है, रिएक्शंस करना जानती है और हर चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से और हर चीज़ों को अपने सही तरीके से वो एक्सप्रेस करना चाहती है। बहरहाल, मेरा सारा पूरा वीडियो था सोनू सूद जी के एक बेहतरीन एक्टिविटी पे जो उन्होंने भेज करके काम किया है। इसके लिए उन्हें कम से कम भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्या इतने शानदार मानवीय मूल्यों का मान रखने के लिए, मानवीय मानव जो मूल्य होते हैं, वो संस्कार जो होते हैं, जो मोरल, जो रियल जो चीज़ होती है, क्या उनके लिए नहीं मिलना चाहिए भारत रत्न? क्या उसके लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए? हमारा देश जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, जिस दौर से हमारा जो देश कंट्री गुजर रहा है, क्या उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? याद रखिए दोस्तों, आने वाले जो दिनों में जो तस्वीर जो आने वाली है वो काफ़ी भयावह है और वो काफ़ी चौंकाने वाले भी है, डराने वाले भी है। जब कंपनियां छटनी करेंगी, जब एम्प्लॉयज़ को निकालेंगी और जब लोग बेरोज़गार होंगे, मज़दूर जो हमारे होंगे बेरोज़गार होंगे, हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो हमारे जो मज़दूर हैं, जो किसान वर्ग है और जो इस तरह के जो ख़ास एक तबका है, जो एक ख़ास वर्ग है, वो हमारे देश का बैकबोन है, वो हमारे देश के पैर हैं। जिस तरह के शरीर को चलाने के लिए पैर की ज़रूरत होती है, उस तरह से किसी भी उद्योग धंधे या व्यापार को चलाने के लिए लेबर, मैन पावर्स और आदमियों की ज़रूरत होती है। तो वो सारे लोग जा चुके हैं, अब उनके आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जो लोग जा चुके हैं वो जल्दी आएंगे नहीं, इस खौफ से चलते हैं, जिससे कि देश में आने वाली स्थिति और ज़्यादा भयानक होने वाली है और ज़्यादा बुरी होने वाली है। खुदा ना खास्ता इस तरह से कुछ हो, क्योंकि हमारा जो देश है वो मिश्रित इकोनॉमी वाला है, मिक्स इकोनॉमी वाला देश है। तो
ईश्वर ना करे कि इस तरह की कुछ घटना है, लेकिन अगर जब होती है तो क्या किया जाएगा। जब सरकार को ये मालूम था कि ये चीज़ घटित न होने वाली है, इस तरह की बीमारी आ रही है, इस तरह की डिजीज़ आ रही है, तो सरकार का पहला स्टेप क्या बनता है, सरकार का पहला जो फ़र्ज़ क्या बनता है कि इस तरह की चीज़ों को जनता में स्प्रेड करके अवेयर किया जाए और भेजने की व्यवस्था की जाए। जो इस तरह की जो हमारे बड़े बड़े ट्रेडिंग एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स बढ़े हुए हैं इस देश में, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कहीं से भी अपने जो है रोल को सही ढंग से निभाया है। क्या आप जानते हैं भारत के बारे में? क्या आप उनके गांव की स्थिति के बारे में, कुछ जो अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं, जो उनकी डेली रूटीन है। अभी वो सिक्किम मिजोरम के वो जो एमएलए थे, जो विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बोल रहे थे, कितना शानदार उन्होंने बोला कि ये जो आजकल के दौर के हमारे जो नेता हैं और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो क्या जानते हैं इन सब क्षेत्रों के बारे में। वो क्या जानते हैं कि वहाँ के जो पर्टिकुलर जो जोन के लोग हैं रहने वाले, वो उनका रोज़ का दिनचर्या क्या है, कैसे वो लोग जीवन यापन करते, कैसे खाते पीते हैं। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने आप में एक उलझा हुआ सिस्टम है। ये एक रोस्टिंग करने वाला सिस्टम है दोस्तों। रोस्टिंग मीन्स आप समझ सकते हो कि एक बच्चे को LKG UKG नर्सरी से लेकर के MA BA ग्रेजुएशन तक कराया जाता है। 100 में से 5 या 10 कह सकते हो, हार्डली 15 कह सकते हो, गार्जियन किस तरह से मुश्किलों से पैसे अपने खेत, कंगन, कागज, जेवरात गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाता है, बदले में उनसे एक अच्छे रोज़गार की उम्मीद करता है। लेकिन क्या हमारे देश में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं? तो फिर ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस पे तो सवालिया निशान उत्पन्न होता है, सवालिया निशान खड़ा होता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो डिग्री ले रहे हैं, उसका क्या यूज़ है, उसका क्या यूटिलिटी है। शायद यही एक रीज़न है, यही एक कारण है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम्स बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, लोगों में महत्वाकांक्षाएं जन्म तो लेंगी ही, इंसान है तो महत्वाकांक्षाएं जन्म लेंगी, और महत्वाकांक्षाएं जब लेंगे तो उसे पूरा करने के उचित अनुचित साधनों पर विचार किया जाएगा नहीं। तो इन सब चीज़ों पर भी विचार। किसी विषय पर कोई भी शख्स खुल करके बोलना नहीं चाहता, लोग अपने विचारों को स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं और डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं। हमारे देश में कितने स्कूल्स हैं, कितने संस्थान ऐसे हैं, आप गिन सकते हो, आप इनके स्कैंडल सुन सकते हो, आप इनके कारनामे सुन सकते हो कि जिन्होंने क्या किया समय के दौर में, जिस तरह से क्या उन्होंने वायदे किए थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, क्या उन वायदों पर वो खरे उतर पाए, या उस तरह की चीज़ों को वो अडॉप्ट कर पाए, क्या इस तरह की चीज़ों को वो समझ पाए, या इस तरह की चीज़ों के साथ लोगों के साथ मैशअप कर पाए? नहीं। तो इस तरह का एजुकेशन क्यों? बच्चा पैदा होता है या फिर जिस तरह के स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, तो उसकी जगह उन्हें शुरुआत से ही रोजगार परक शिक्षा दी जाए, टेक्निकल एजुकेशन दी जाए। लिटरेसी के साथ साथ आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है उनको एजुकेशन दी जाए सही चीज़ों की तरफ और सही टैक्टिक्स की तरफ, सही रणनीति की तरफ। अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो बढ़ई बनना चाहता है, या कारपेंटर बनना चाहता है, या फिर इलेक्ट्रिशियन या मोची या कोबलर कुछ भी बनना चाहता है, तो उसे उस स्किल का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रीलिम्स एजुकेशन तो सबके लिए निःशुल्क हो ही गई है, लेकिन इन चीज़ों पर भी विचार कब होगा? हमारा देश कब जागेगा? इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने ज़्यादा लोग हैं हमारे देश में, फिर तो हर समय के बाद, हर कुछ एक समय के बाद से हर एक स्टेट मुंबई या महाराष्ट्र जैसी स्थिति पैदा करने लगेगा, जो किसी एक खास स्टेट के लोगों के लिए रोकने लगेगा। तो क्या ये कितनी बातें उचित है, कितनी बातें जायज़ हैं, कितनी बातें नाजायज़ हैं? कृपया लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। दोस्तों, आपके एंटरटेनमेंट्स के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। कृपया आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और इस वीडियो में आप ये भी बताएं कि आप मेरे से क्या सुनना चाहते हो, और क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी, और क्या आपने कितनी चीज़ों को पाया, और क्या आप मेरे से इम्प्रूवमेंट चाहते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रिय मित्र प्रशांत कुमार आपको नमस्कार करता है, आपको अभिवादन देता है, और आपसे ये भी उम्मीद करता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा। और कृपया करके आप बताएं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं,
आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको मेरे कमेंट्स कैसे लगते हैं, क्या आपको मेरे प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा लगता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।